अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इलेक्शन कारवान के साथ हम पहुंचे हैं PP7। ये उन 20 हल्कों में से एक है जहां पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। वहां हम पहुंचे हैं। इसके मरकज़ी इलाकों में कल्लर सैयदा, कहूटा और नड़ जैसे इलाके हैं वो शुमार होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कहूटा के कल्लर चौक में, जो कि मरकज़ी चौक है। इसे मिलाद चौक भी कहा जाता है। ये 5 रोया चौक है। इस जानिब अगर मेरे लेफ़्ट जानिब अगर हम जाएँ तो ये इलाका जाता है कल्लर सैयदा, यहाँ से कहूटा से। और अगर हम इस जानिब जाएं तो ये मरकज़ी बाज़ार है यहाँ पर कहूटा का। ये मुकामी आबादी की जानिब ये सड़क निकलती है। और अगर मेरे आप राइट साइड पे चले जाएं तो ये रास्ता कहूटा से आज़ाद कश्मीर की तरफ निकलता है। और ये वो इलाका है जहाँ से हम कहूटा तक पहुँचे, यानी रावलपिंडी से होते हुए हम कहूटा पहुँचे हैं। तो ये मरकज़ी बाज़ार में हम पहुँचे। PP7 में मरकज़ी मुकाबला तो राजा सग़ीर अहमद और कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान के बीच है। राजा सग़ीर अहमद जो हैं वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, फिर मुनहरिफ हुए और अब नून लीग ने टिकट दिया। जबकि जो कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान है ये पीपल्स पार्टी में खासा अरसा रहे और उसके बाद ये 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ ही मौजूद हैं। अब वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वही कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान है जिनके लिए कॉर्नर मीटिंग में साबिक DGI ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मटोर के मुकाम पर उनके लिए कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया था, उनकी हिमायत का ऐलान किया था और अपने जो सियासी अगराज़ व मकासद हैं किसी हद तक अवामुन्नास को उससे आगाह किया था। यहाँ नाज़रीन 3,35,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसमें 1,71,000 से ज़ायद मर्द वोटर्स हैं, जबकि 1,63,000 फ़ीमेल वोटर्स हैं। मजमूई तौर पर 266 पोलिंग स्टेशन हैं। 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इन 6 में से 4 सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। राजा सग़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा तनवीर अहमद साहब जमात इस्लामी ये तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़े हैं और तहरीक लब्बैक के मंसूर ज़हूर साहब क्रेन के निशान पर इलेक्शन लड़े हैं। पिछली बार भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 15,000 वोट हासिल किए थे। पिकअप एक आज़ाद उम्मीदवार का इंतखाबी निशान है और इंसानी आँख जिससे मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, ये कर्नल वसीम का इंतखाबी निशान है। ये पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर भी हैं। यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हूँ, राजा ज़फ़रुल हक साहब हूँ, महरीन अनवर राजा साहिबा हूँ या बाबर अवान साहब हूँ, ये तमाम जो कदावर सियासी शख्सियात हैं उनका असर रसूख इस हल्के में बड़ा गहरा है। ये पिंडी का कोई मरकज़ी इलाका नहीं बल्कि पिंडी के बाहर आउटस्कर्ट्स में कहूटा और कल्लर सैयदा का इलाका है। हम पिंडी शहर में इसे नहीं शुमार कर सकते। तो यहाँ पर 2018 के इंतखाब में राजा सग़ीर अहमद साहब जो है उन्होंने 44,363 वोट लिए थे, आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद अली जो हैं ये 42,459 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2,000 के फ़र्क से इलेक्शन हारे थे। और PTI के गुलाम मुर्तज़ा साहब 40,528 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। तो यानी आप देख सकते हैं कितना टफ मुकाबला यहाँ होता है। जीतने वाले के 44, हारने वाले के 42, तीसरे नंबर पर आने वाले के 40,000 और फिर TLP के उम्मीदवार के 15,000 वोट थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं इन चारों उम्मीदवारों का वोट बैंक यहाँ मौजूद था और है। इसीलिए ये मुकाबला इंतहाई दिलचस्प है। तो आइए चलते हैं, अहलियाने कहूटा से बात करते हैं, उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो नून लीग को वोट देंगे, बल्ले पे ठप्पा लगाएंगे, क्रेन को लिफ्ट करेंगे या फिर किसी आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में वोट डालना पसंद करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं कहूटा के बाज़ार में। कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त खैरियत से है? तो ज़िमनी इंतखाब में वोट डालने का सोचा है? जी बिल्कुल। किसे वोट दे रहे हैं? PTI को। और उसकी क्या ख़ास वजह? ख़ास वजह यही है कि वो मुखलस है, सच्चा है और ये जो इन्होंने हाल किया हुआ है ये तो अब तो जीना आराम हो गया है। इनको तो वोट सोच भी नहीं सकते। वोट दे रहे हैं 17 जुलाई को इंशाल्लाह। किसे वोट देंगे? राजा सग़ीर को। नून लीग को? नून लीग को। लेकिन ये तो मुनहरिफ हुए थे। नहीं, ये PTI की वोट पे बन के नहीं गए थे। ये आज़ाद उम्मीदवार गए थे, बाद में PTI में गए थे। ये लोगों के मुफाद के लिए PTI में गए थे। इस वजह से हम नून लीग को और राजा सग़ीर को वोट देंगे। इतनी महंगाई के बावजूद? कोई नहीं है महंगाई आदमी पूरी दुनिया में है। वोट देंगे इंशाल्लाह देंगे। किसे? कर्नल वसीम को। PTI को? नहीं, आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद वो ताइक्वांडो वाले जो हैं? जी। उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं? बस हमारी मर्जी है। और पसंद है ज़्यादा पसंद है। काम कैसा चल रहा है? बस ठंडे हैं। ठंडे हैं? ठंडे हैं। क्या वजह बनी? बस महंगाई। और महंगाई का जिम्मेदार कौन है, पिछली हुकूमत या ये वाली? मेरे ख्याल से दोनों ही हैं। दोनों हैं? हाँ। तो फिर वोट किसे देंगे? वोट नहीं देंगे। देना ही नहीं है? नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। कोई मतलब नहीं। वोट देते हैं? किसे देंगे?
अभी तो इस बार तो किसी को भी नहीं। नहीं देना? नहीं। क्या कर रहे हो बाजार में इतनी गर्मी में? इस वक्त तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है हमारी। आपकी? आप किसकी कैंपेन कर रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार हैं कर्नल वसीम साहब। ये ताइक्वांडो वाले हाँ, मैं वैसे बता दूं, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पीटीआई रह चुका हूँ। हैं? जी भाई। ये आप पीटीआई के हैं? तो पीटीआई को खैर बात कह दिया। खैराबाद सर, फैसले ही कुछ पार्टी ने ऐसे किए कि उसके साथ चलना मुश्किल हो गया कि ये लॉलीपॉप जो नज़रिए के लॉलीपॉप लेके ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि अपने पल्ले कुछ नहीं है, लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। वो अपने लॉलीपॉप जो है नज़रिए के वो लेके लोगों के पास आ रहे हैं कि अब इमरान खान साहब को आपकी ज़रूरत है, अब नवाज शरीफ साहब को आपकी ज़रूरत है। ये नहीं बताएंगे कि जब आप लोगों को, इस आवाम को जब ज़रूरत थी हमारी, तो उस वक्त हम किधर थे। किस वोट दे सो? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया रिक्शे का। सर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हमारी तो कसम से दिहाड़ी ख़त्म हो गई। लेकिन हमारा जब से नून लीग आई है, जो वादे किए थे कि हम अपनी शनवारी बेच के, अपने कपड़े बेच के आप लोगों को रिलीफ देंगे, हमें तो बस वो ख्वाब के ख्वाब ही देखने लेकिन रहे। किसी ने शेरवानी नहीं बेची। सर वो हमारे कपड़े उतार दिए उन्होंने। तो वोट फिर किसे हमें दे रहे नंगा हैं? कर दिया। वोट किसे दे रहे हैं? हमने तो पहले भी पीटीआई को दिया था, अभी पीटीआई को देंगे। वोट देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। किसको दिया था 2018 में? अपनी पार्टी को देते हैं, किसको? पाकिस्तान पीस पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? और अभी किसको देंगे? पीस पार्टी को देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो यहाँ उम्मीदवार ही नहीं है इस बार। हम पीडीएम में है ना। अच्छा। पीडीएम के उम्मीदवार को देंगे ना हम। यानी आप नून लीग के उम्मीदवार को देंगे? जी, राजा सगीर को देंगे। और इसकी वजह आप पीपल्स पार्टी से डालो? जी, अपने कायदीन की आवाज़ पे बात कर रहे हैं ना। हमारे कायदीन ने कहा कि आप पीडीएम का साथ दें, हम उनके साथ हैं। तो किसे देंगे वोट? पीटीआई को। पीटीआई को? शुक्रिया। आप बहन वोट देती हैं? जी। किसे वोट देंगी? नून को, पीटीआई को या किसी आज़ाद को? पीटीआई को। पीटीआई को? जी। वोट देते हैं? जी इंशाल्लाह। किसे दे रहे हैं? ये सामने लगे हुए हैं कौन? कर्नल वसीम। जो आज़ाद हैं? जी। आप यानी नून लीग या पीटीआई में से वोट नहीं दे रहे? नहीं दे। वोट देते हैं? जी जी वोट दे। किसे देंगे? अब देखो, पहले किसे दिया था? पहले पीटीआई को। अब नहीं मूड बना? अब फिलहाल तो नहीं है, देखो अभी जी नहीं कर रहा? नहीं, अभी देखो अभी क्या, नून को देना वोट? अभी सोचेंगे। अभी सोचा नहीं है? नहीं नहीं, वोट देते हैं? वोट तो जरूर देने हैं। किसको देना है? इमरान की देना। अल्लाह। वो कारी आदमी है, इन्ना सारे जो और कुछ है। बस उसने मुकाबले च है ही कोई। तुसा किसको क्या आखने हो? नवाज शरीफ को देना है, जिंदाबाद। अच्छा। अयूब से ज़माने में मेरी 70 साल उम्र है, किसी क्या बोलते हैं लीडर, इसने बेलफ्ज़ नहीं बोला जिसने इसने बोला आवाम को, ये सबको, और 2 टुकड़ों में आवाम कर दिया इसने। ते क्या आखने बात? असली आ के अंदर आग लगी ने, तन पढ़िया नहीं आग ही जी होनी ना। क्या लगी? अग तो अंदर लगी ने ना, एवं ही हवा चो हवा लिया है। अल्लाह जाना कारी ना आदमी आई है, जो था कोई पूरे पाकिस्तान कोई नहीं ऐसा। क्यों जी, क्या कह रहे हैं फिर आप इनको? मैं कहता हूँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ को वोट देंगे। लेकिन आपके दोस्तों खान साहब के वोट ये उधर देते हैं, ये बिके लोग होते हैं, ये पैसे लेते हैं तो दे देते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ, ये पैसे लेते हैं। क्यों जी बुजुर्गों, किया पैसे लेने हैं? ओ गोनवाज अल्लाह जानना, असा पैसे की तकड़े ही ना असा चंगा बंदा हुआ लगा, एक भी नहीं उसने। ये सारे चोर से नसी के नस के न तको कुछ आए करे, जिसने करे कुछ आ जगह। वोट देसो? क्या दसा जी? किसा? मुस्लिम लीग नून की। अच्छा, उसकी क्या वजह है? बस जी, राया सगीर साहब अच्छा काम करा रहे कोटेज। ये तो महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दुकान आपकी खाली ईद के दिनों में, जिम्मेदारी नहीं डालते आप इस हुकूमत पे? जो पिछली हुकूमत ने किया वो आगे चल रहा है ना, वो इसी हुकूमत की वजह से। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल शेर को वोट नहीं देना चाहते? शेर को वोट देंगे। क्यों? क्यों ना दें वोट? अच्छा। हाँ ज़रूर वोट। क्या वजह है? वजह है कि उन्होंने काम किया मुल्क। वोट देते हैं? जी देते। किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। क्यों, कोई खास वजह है? खास वजह है। क्या खास वजह ये है कि वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया उसने यूनाइटेड नेशन में, इस वजह से हम पीटीआई के साथ। भाई साहब, वोट शोट देते हैं या नहीं? वोट देते हैं। किसे वोट देना है? पीटीआई को। पीटीआई को क्या खास वजह है? खास वजह बस इमरान खान पसंद है। बहन जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? शुक्र है। तो वोट देती हैं? जी जी। किसे वोट देंगी? इमरान खान को। और किस? इमरान खान को? जी जी। क्या वजह? बस ये जो हाल है अभी, ये तो बहुत बुरा है, तंग कर मारा है सब कुछ। आप भी एग्री करते हैं? इंशाल्लाह दोनों एक ही पार्टी को? दोनों एक ही। ये जो महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है? ये वाली हुकूमत या इससे पहले वाली? क्या कह सकते हैं जी, कुछ कहें ना। कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों, शर्म आती है? नहीं, शर्म नहीं आती, बस वैसे ही। तो वोट किसे देंगे? नून लीग को। नून लीग को देना है? हाँ इस महंगाई के बाद? हाँ जी। और आपने? बस अभी कोई पता नहीं है किसको देना। आपको पता आपने किसे वोट देना है?
तो आखिरी टाइम पता चलेगा। अभी भी नहीं पता आपको। और आप किसे वोट देते हैं? अभी तक कोई किसी की तरफ देने को दिल ही नहीं कर रहा है। दिल नहीं कर रहा। जो पोजीशन महंगाई की बनी हुई है, आप बताइए किसको वोट देने का दिल करता है? पेट्रोल आप कहाँ जा रहा है? अच्छा, वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे वोट? कौम की अमानत है, वो तो हम देंगे। मुस्लिम लीग नून। इतनी महंगाई के बावजूद? लेकिन महंगाई पैदा किसने की? किसने की? इसकी वजूहत आप देखें ना। नहीं, किसने की बात? 3-3.5 साल हुकूमत किसकी रही आप बताएं, ठीक है ना, फिर आप फैसला करें। ये तो नहीं है ना। कहूटा का एक सब्ज़ी बाज़ार है, वहाँ जाके सूरत हाल देखते हैं कि कौन कितना राज़ी है और कौन कितना नाराज़ है, किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना। आइए कुछ दोस्तों से यहाँ बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सब्ज़ी बाज़ार इतना बड़ा और रश ही नहीं है, क्या वजह उसकी? आज लाद ही मारे हो गए बाजारा ने बिल्कुल, लेकिन क्या वजह बनी? 3-4 बंदे रह गए मार्केट में, कारोबार भी नहीं रहा। जिनको वोट दिए हैं किसी काम के नहीं है। किसे वोट दिया था? हम नून को देते हैं वोट, पीटीआई को भी दिया था, किसी काम का नहीं है। तो आप किसे देना है? जी, आप किसे देना वोट? आप ज़मीर मानने का जिसको देंगे देखें। अभी तक नहीं मान रहा? नहीं। क्यों जनाब, आपने क्या फैसला किया? सर मैं तो कहता था वोट देनी नहीं है, देना ही नहीं है। देने नहीं, बिल्कुल। क्या वजह? बस सबको आजमा चुके हैं, सब एक जैसे हैं, सब कुछ करके हमेशा मार गरीब को पड़ती है, महंगाई का सब बदन गरीब पर बोझ पड़ता है। खुद वो ये सब अयाशी कर रहे हैं, जो गरीब दिन दिन नीचे जा रहा है। तो कारोबारी हालात देखिए, ये मार्केट बड़ी है, मार्केट पूरी खाली पड़ी है। वोट देंगे? ठीक ठाक जी। किसको जनाब? वो तो आप फैसला करेंगे। हाँ वोट मैं देंगे। तो पूछने आया हूँ, किसे देखते हैं देंगे? किसको वोट दें जी। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है जी। बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, घी 1 किलो का पैकेट 500 रुपये 550 रुपये का हो गया है। हमारा तो मुश्किल हो गया ना। दो इधर देखो कोई आदमी खड़ा है। वोट दे रहे हैं? नहीं सर, वोट को निकाश कर रहे हैं। कास्ट ही नहीं करना? नहीं ये करना। लगता है कि ये सब्जी मार्केट ने सबने कोई कंसेंसस तकरीबन जो है ना 40 से 50% लोग वोट ही निकाश कर रहे हैं, क्योंकि वो हर किसी को आजमा चुके हैं। ठीक है, महंगाई इस कदर है कि हर आदमी इस वक्त परेशान है। वोट डालते हैं? जी जी, किसे वोट देंगे? डालता हूँ, लेकिन ये मैं बस इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनको देना? जी जी, पहले भी नहीं दिया था वोट? पहले भी इनको दे रहे थे वोट किस देसो? वोट। तो किसे की देने में दिल नहीं करना, नहीं दिल करना? नहीं करना। क्या वजह? बस इतनी महंगाई हुई कि आज से ज़्यादा है। कि आपकी ये सब्जी फ्रूट मंडी में तो मेरे ख्याल 1 या 2 लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं, बाकी मेजोरिटी कह रही है वोट देना ही नहीं है। वोट इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। आप शेर को दे रहे हैं? इंशाल्लाह। इस कदर महंगाई के बावजूद इंशाल्लाह शेर को वोट, शेर की है। तो वोट देने का मूड है आपका? मूड तो है, लेकिन देखते हैं अभी। पहले किसे वोट दिया? पीटीआई को। और अब? अब भी पीटीआई को ही देंगे पीटीआई को देंगे? इंशाल्लाह। खास वजह? इसने बेड़ा गर्क कर दिया किसने? नून लीग वाले। अच्छा, हाँ जी। क्यों जी, आपका क्या इरादा है? हमारा राधा यही है, पीटीआई को वोट नहीं। पीटीआई को क्यों? पहले हम लोन ली के थे। कब? जी, अब 2018 में? 2018 में। आप पीटीआई के हो गए? अब पीटीआई की हो गई है। अब उन्हें वोट देंगे इंशाल्लाह। क्यों भाई? इंशाल्लाह पीटीआई जी। इमरान खान आई लाइक। आप भी इमरान खान पसंद करते हैं? यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि वो जो पहले कपड़े की दुकान थी, वहाँ पूरी दुकान ही पीटीआई की है। इधर चेक करते हैं जी, आप किसे वोट दे रहे हैं? मेरा सीर को, यानी नून लीग को? नून लीग को। तो आपके सामने पीटीआई है, यहाँ नून लीग है। और उनका माना अपना, हमारा अपना है। तो लड़ाई होती है आपस में दिल्ली? नहीं, अच्छा, पता ही नहीं है। इख्तलाफ है, ऐसे एहतराम करते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। भाई की तरह रहते हैं। अल्लाह करे मुल्क में भी कुछ ऐसी सूरत यार रहे कि इस इख्तलाफ राय के बावजूद सियासी जमातें, सियासी वर्कर्स और रहनुमा इसी मोहब्बत के साथ रहें जो आप दोनों रहते हैं। करिए से हैं तो आजकल आपकी दुकान पर रश कम नज़र आ रहा है, क्या वजह है? आपको पता ही है महंगाई का दौर चल रहा है, इस वजह से, महंगाई की वजह से सारा। तो महंगाई का जिम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमत है ये तो नहीं कह सकते, कोई भी है, क्योंकि महंगाई तो है ना अभी, वो तो हर हुकूमत में यूँ ही चलता है इसी तरह ही। वोट देते हैं? किसे वोट दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान साहब को दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं दिया? पहले भी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। आप वोट देते हैं? किसे वोट देते हैं? इमरान खान को। आप? इमरान खान। ठीक हो गया, शुक्रिया। वोट देने का मूड बन गया? जी बिल्कुल देंगे। किसे वोट दे रहे हैं? जो अच्छा आदमी होगा उसे ज़रूर देंगे। तो बुरा कौन है? सारे ही अच्छे हैं। तो फिर वोट किसे देंगे? जी अब पीटीआई को या नून लीग को या आज़ाद को? आज़ाद को। कर्नल वसीम साहब को? ताइक्वांडो वाले? जी बिल्कुल। और उनको क्यों वोट दे रहे हैं, बाकी जमातों को क्यों नहीं दे वो रहे? हमारा कोटे का है इसलिए? इसलिए।
ज़ात बरादरी? हाँ जी, ज़ात नहीं है वैसे तो हम चाहते हैं कोटे का कोई आदमी हो, कोटे का काम करे, कोई कोटे का, क्योंकि इतने हालात ख़राब हैं। सारा कोई मरी का MP होता है, कोई कलर का, कोई की का, लेकिन हम ये सोच के दे कोटे की वजह से आपने क्यों जी, आपका क्या मूड है फिर? इंशाल्लाह PTI को देंगे। आप PTI को? आप कर्नल साहब को वोट नहीं आप दे रहे जो आज़ाद हैं, और शेर को भी नहीं? नहीं PTI। क्या इरादा है? इंशाल्लाह वोट तो नून लीग को देंगे। वोट नून लीग को देंगे? वाह जी यार, बड़ी दिलचस्प दुकान है। यानी जो दुकान पे मरकज़ी काउंटर बैठे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, जो उनके राइट हैंड हैं वो साहब PTI को वोट देना चाहते हैं, और जो उनके आगे तीसरे नंबर पे साहब आते हैं ये नून लीग को देना चाहते हैं। क्यों जी, ये बड़ा अजीब हसीन इत्तेफाक है। बस उनका अपना माइंड है, इनका अपना माइंड है, मेरा अपना माइंड है, उनका अपना माइंड है, सबका माइंड तो अपना बनाना है। आप नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं? बस शुरू तो उनको दे रहे हैं, आज भी उनको देंगे भी। बस चूँकि दे रहे हैं तो नहीं देना? नहीं देनी है। चलें अब चौथे बंदे से बात करते हैं, शायद ये भी एक नया फैक्टर सामने है। क्यों जी, तो साने क्या इरादे हैं? साढ़े PTI ने इरादे। PTI, अच्छा तो आप PTI को दे रहे हैं? हाँ जी। वोट किसे देंगे? वोट देखें जी, जिसको भी टाइम आया वोट का तो देंगे। 18 में किसे वोट दिया था पहले? 18 में राजस्वीर साहब को, यानी आज़ाद उम्मीदवार को। जी। अब वो नून लीग के टिकट पर है? जी, पार्टी वाबस्तगी तो कोई नहीं है, वो हमारे रिलेटिव हैं, उन्हीं को वोट देंगे। आप नून लीग को वोट देंगे? जी। तो अमूमन इस हल्के में तो हमने कैंडिडेट्स को टच नहीं किया, लेकिन राजा नज़ाकत साहब हमें अचानक मिल गए हैं। आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं PP7 से। क्यों जी, क्यों लड़ने का सोचा आपने? पिछले काफ़ी दहाइयों से, 2-3 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हमें हमेशा बैक फुट पे रखा गया दोनों तहसीलों को, तहसील कलर सीधा को और तहसील कोहटा को। तो काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि शायद कोई मसीहा आए जो हमारी इन 2 तहसीलों को ठीक कर सके। तो जब हमने देखा है कि कोई इस तरह का मसीहा नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है सिवाय बातों के और सब्ज़ बाग के कुछ भी नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ तो बड़े तगड़े तगड़े कैंडिडेट्स हैं ना जी। नून लीग है, उसकी स्पोर्ट बैंक है, PTI उसका स्पोर्ट बैंक है, कर्नल साहब हैं ताइक्वांडो वाले, उनकी भी फ़ैन क्लब है, फिर तहरीक लब्बैक भी है। तो आपको क्या सूझी इतने बड़े बड़े जाइंट्स के बीच में इलेक्शन लड़ने की? देखें, अल्लाह ताला की मदद तो हर इंसान के साथ होती है। मेरा जो अपना मंशूर है, जो मेरा जो ख्याल है अपने इलाके के लिए और जो मैं करना चाहता हूँ अपने इलाके के लिए, वो मेरे पास प्लान है और मेरे साथ अल्लाह है। गुड लक एंड बेस्ट विशेस सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। तो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है आपके हल्के में, किसे वोट दे रही हैं? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, जो आता है अपना ही बनाता है, हमारा क्या बनाता है? वोट देना ही नहीं? ना मैं नहीं दे। क्या वजह है? वजह क्या, महंगाई इतनी कर दी है, बस यही वजह है। जहाँ बंदा 2 चीजें लेने जाता था अब 1 लेके जाता है। भाई साहब आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते। आप भी नहीं दे रहे? मैं भी नहीं दे रहा। चलें, ये तो बड़ी अजीब बात है। वोट ज़ाया कर देंगे आप? ज़ाया करने से, देने से तो बेहतर है ज़ाया कर दे बंदा। अच्छे रवैये नहीं है, वैसे वोट देना चाहिए क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथ में। ये तो है जी। दे के तो बंदा दुख करता है, हमने गलत बंदे को दे दिया, ना देगा तो सुकून होगा, नहीं दिया। ये नाज़रीन एक बड़ा नोटेबल फैक्टर है जो मैं आपको 4-5 हल्कों में मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूँ। और चूँकि हमारा ये जो पब्लिक ओपिनियन सीख करने का तरीक़ाकार है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम प्लान्ड नहीं हैं, हम स्पॉन्टेनियसली फिलबदी किसी एक मौके पर पहुंचकर अचानक वहाँ मौजूद जो अवाम नास उनसे बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि झंग से लेके फैसलाबाद, खुशाब और फिर ये आज मंडी पहुँचे हैं। तो इन तमाम हल्कों में हमें ये चौथा तबका मिल रहा है जो ये कहता है कि वोट देना ही नहीं है क्योंकि हम तमाम जमातों से तंग आ चुके हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान की जमहूरियत और जमहूरी रहनुमाओं के लिए। ऐसा वोट देंगे? ये तो पहले पूछे ना, देनी किसको है? मैं यही पूछ रहा हूँ, किसको देंगे? सच अगर पूछा ना तो 75 साल से ये लोग इन जमातों को वोटें देते आए हैं, लेकिन इसको रिस्पांस किसी आवाम को नहीं मिला, ना रिलीफ मिला। जो भी आया उसने खाया पिया और चला गया। इनके अकाउंट बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनके मकान कोठियाँ बाहर हैं, ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। इसीलिए लोग आज़ाद उम्मीदवार को पसंद करते हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर इमरान खान के लोग हमारे हैं यहाँ पे। हाँ, अक्सरियत अक्सरियत। और आप किसके खान बैठा है, ये देखो। आप किसके हमारे? मैं भी मुस्लिम लीग का हूँ असल में। अभी मुस्लिम लीग के? हाँ, अभी मुस्लिम। लेकिन इमरान खान साहब की सपोर्ट है यहाँ पे? हाँ, तगड़ी है। ये सच्ची बात तो है ना, बहुत करनी पड़ती है। हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हकीकत बात। और आज़ाद उम्मीदवार की जानिब भी लोग जा रहे हैं। बहुत जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि ये लोग इनसे तंग है ना, काम नहीं करते। अगर ये बन जाते ना MPA या MNA, फिर इसके बाद ये इनके आगे फोकल परसेंट जो है ये मुकर्रा करते हैं, फिर उनके मनपसंद लोगों को ये फंड देते हैं, आम लोगों को ये पूछते नहीं हैं।
फिर इनके अपने मकानों के बाहर पहरेदार खड़े हो जाते हैं, वो आम आदमी को उससे मुलाकात नहीं करने देते। और इन दिनों आम आदमी से खुद आके मिलते हैं। वो तो हर आदमी के घर जाते हैं, हकीकत में लोग इनसे तंग हैं। खुदा की कसम हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में इनकलाब आनी लाई। जनाब वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? जब कोई आएगा तो फिर देखेंगे कि किसको देंगे। पहले किसे वोट दिया? पहले साहब पीटीआई को दी थी। और अब मूड नहीं बना अभी तक? अब मूड बना हुआ है, पीटीआई को ही देंगे। नाज़रीन, कहूटा के गिरदोनवा बाज़ार और दीगर मज़ाफ़ात का जायज़ा लेने के बाद हम एक बार फिर से यहाँ कहूटा के मरकज़ी बाज़ार में मिलाद चौक, कल्लर चौक में आन पहुँचे हैं। राय आपने देख ली अवामुन्नास की। अब साजिद जंजुआ साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुनिया टीवी के कहूटा में, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो भी इस सियासत पर एक अरसे से गहरी नज़र रखे हुए हैं कि कहूटा की सियासत के डायनामिक्स क्या हैं। क्यों जी, क्या लग रहा है आपको? एक तो ये 6 उम्मीदवार हैं और 6 के 6 कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीदवार बहुत कमज़ोर है। तो इस वक्त सूरत हाल आपको क्या नज़र आई है कि किसका पलड़ा भारी और क्यों भारी है? हाँ, तकरीबन अब जो इस वक्त मुकाबला जा रहा है जी वो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं राजा सीर साहब, उन्हें पीडीएम के तमाम जमातों की जो है वो हमायत हासिल है। तो उस हवाले से गुज़श्ता एक हफ्ते से जो वो देखा जा रहा है कि राजा सगीर की जो पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर दी जा रही है बनस्बत कर्नल शबीर अवान के। इससे एक हफ्ता कबल जो था वो कर्नल शबीर अवान की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। इसमें एक फैक्टर और भी नज़र आ रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा ज़फ़राक का तल्लक भी चूँकि इसी इलाका से है और राजा सीर साहब के गाँव से है, तो मैं समझता हूँ कि वो 2018 के इंतखाबात में राजा सीर साहब उनके बेटे राजा मोहम्मद अली के खिलाफ इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था, उनके दरमियान एक नाराज़गी चली आ रही थी। लेकिन चूँकि अब पीडीएम ने एक फ़ैसला किया है, राजा सगीर को शेख का टिकट मिला है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उन्होंने शायद ये फ़ैसला किया होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर राजा सगीर इस हल्का से हारते हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी राजा ज़फ़रुल हक पे आयद होगी कि उन्होंने राजा सगीर का साथ नहीं। लेकिन यहाँ पे तो ज़फ़रुल हक साहब के अलावा शायद फ़क़ा नवाज़ साहब भी आ रहे हैं, हनीफ साहब भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन देखें ना, राजा ज़फ़रुल हक साहब के बेटे का एक अपना और पीटीआई क्या सूरत हाल है? कौन से मरकज़ी रहनुमा यहाँ आ जा रहे हैं? एक्चुअली पीटीआई जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे से यहाँ पे इख्तलाफात का शिकार रही है, जड़ेबंदियाँ हैं। आप आज भी देख लें कि कर्नल शबीर अवान जो है साबिक़ एमएनए गुलाम मुर्तज़ा सत्ती के साथ जो हैं वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। सदाकत अवासी और तारक महमूद मुर्तज़ा जो हैं साबिक़ एमएनए सदाकत अवासी, वो अलग से वर्क कर रहे हैं, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन आपस में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन स्पोर्ट बैंक बड़ा तगड़ा नजर आया पीटीआई। वो तो ज़ाहिर है जी, अब देखें, मतलब असल चैलेंज ये होगा कि स्पोर्ट बैंक तो है, उसको वोट में बदलना है। वोट में बदलना, और मैं समझता हूँ कि वोट पार्टी वही जीते। ये बताएं, क्रेन जो है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कितना डेंट डालेंगे बड़ी पार्टी? देखें जी, इसमें नो डाउट के क्रेन जो है पिछले इलेक्शन में भी यहाँ से जो कैंडिडेट थे उनके हाफिज़ मंसूर साहब, उन्होंने 15,053 वोट लिए थे। और मैं समझता हूँ कि ये वोट बैंक बाकी जमातों की निस्बत आज भी कायम है और ये इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख, नुकसान नून लीग को होगा, नून लीग को होगा, प्लस पीटीआई होगा, पीटीआई को भी होगा, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हाफिज़ मंसूर साहब, उनका तल्लक भी कर्नल शबीर अवान के इलाका से है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। किसे वोट दे रहे हैं आप? पीटीआई को, नून लीग को? पीटीआई। क्या वजह है? वजह उसकी ये है कि इस्लाम के नाम को रोशन करने वाला इंसान है इमरान खान, इसलिए उसे वोट देना है कि इसलिए हम। बहन, आप बल्ले को वोट देंगी या शेर को? हम तो इमरान खान को ही देंगे। बल्ले पे? जी जी। और आप बहन जी? हम शेर या बल्ला? शेर। शेर, अच्छा, जिंदाबाद। तो नाज़रीन, कहूटा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कल्लर सैयदा, तहसील कल्लर सैयदा मरकज़ी बाज़ार में। ये जो पीछे सड़क आ रही है ये आज़ाद कश्मीर से कल्लर सैयदा पहुंचती है और जो इसके मुखालिफ सम से सड़क आ रही है ये रावलपिंडी से यहाँ आती है। कल्लर सैयदा और इस हल्के की PP7 की ख़ास बात यह है कि इसके गिरदो नवाह में जो हल्का जाता है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। राजा परवेज़ साहब का हल्का, वो भी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो भी इस हल्के से जुड़ता है। किसी ज़माने में जब इस हल्के की तकसीम असर नौ नहीं हुई थी तो ये MNA चौधरी निसार अली खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता था। उसके बाद अब ये सदाकत अब्बासी साहब जो PTI के हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता है। दूसरी जानिब ये गुलाम सरवर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको भी टच करता है। तो ये एक बड़ी मरकज़ी हैसियत रखता है ये हल्का, क्योंकि सियासी जो जाइंट्स हैं, पंडित्स हैं, उनके सियासी असर रसूख के नीचे कल्लर सैयदा और कहूटा का इलाका था PP7 का। कहूटा में आवाम के मसाइल और उनकी जो प्रेफरेंस है वो आपने देखी। कल्लर सैयदा का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं मेरे साथ। वोट दे रहे हैं सब? इंशाल्लाह। किसे वोट देंगे? इमरान खान को। अच्छा, उसकी खास वजह?
इमरान खान वाहिद लीडर है जी, जब से पाकिस्तान बना है, वाहिद लीडर है जिसने चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ और इन फिरौनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिन्हें कभी सोच भी नहीं सकता था कोई। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम पे अल्लाह ताला का एक खास एहसान है। वो कहता है इया का नाबुदो वैया का नस्ताइन, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, वो कहता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। काम कैसा चल रहा है? काम बात नॉर्मल है सर जी। क्या वजह है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये महंगाई कौन लेके आया, पिछली हुकूमत या मौजूदा? पिछली हुकूमत। पिछली हुकूमत। तो वोट किसे दे रहे हैं? नॉन लीग को। अच्छा, क्यों इतनी महंगाई के बावजूद? बस देना पड़ता है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? ये हुकूमत नॉन लीग की है इस दफ़ा। नहीं, मजबूरी क्या है? देखें, इमरान खान ने भी कुछ नहीं दिया अवाम को 3.5 साल में। वोट देंगे इस दफ़ा आप ज़िमनी इलेक्शन में? जी इंशाल्लाह जी। किसे वोट देंगे? ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राजा सगीर, उनको वोट देंगे। क्या वजह इतनी महंगाई के बावजूद आप उन्हें वोट दे रहे हैं? महंगाई तो ये सिलसिले चलते रहते हैं जी, वोट तो नज़रिए पे है। महंगाई कीमतों के लिहाज से वोट तो नहीं होती, वोट तो नज़रिए के हिसाब से होती है। हमारा नज़रिया जो मुस्लिम लीग नून का है, तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को देंगे। किसे वोट दे रहे हैं? ये नून लीग को। क्यों? बस ये अपनी मर्जी है, जिधर मर्जी है देना। अच्छी लगती है? हाँ अच्छे लगते हैं। आप इमरान खान को वोट देंगे? नून लीग को देंगे। आप भी नून को देंगे? उसकी क्या वजह है? शुरू से इन्हीं को दे रहे हैं वोट। जनाब आप किसे वोट दे रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं जी। क्यों, सारी दुकान ही नून को दे रही है? नहीं, हमारी शुरू से हमारी पार्टी है। आपकी पार्टी? शुरू से हम नून लीग की और नून लीग को वोट देते हैं। पार्टी हम कभी भी नहीं बदलेंगे। दुकान बंद करके जा रहे हैं? कस्टमर नहीं आ रहे, फिर जल्दी दुकान बंद के जा रहे हैं। तो वोट फिर किसे दे रहे हैं इस दफ़ा ज़िमनी इंतखाब में? वोट इंशाल्लाह किसी को नहीं दें। इंशाल्लाह किसी को नहीं? ये तो बड़ी मायूसकुन बात है, क्यों नहीं दे रहे? क्या करें, इन चोरों को क्यों दें? क्या पीटीआई, क्या नून लीग, क्या काफ लीग, पीपल पार्टी, सब चोर हैं। किसी को वोट नहीं देना? नहीं देना। वोट ज़ाया करना है? जहाँ घर से निकलना ही नहीं है, वोट देनी किसी को नहीं है। बस वोट देंगे ज़िमनी इंतखाब में? जी जी बिल्कुल देंगे। किसे देंगे? राजा सगीर साहब को। अच्छा जी जी। नून लीग को? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? नून लीग को। अच्छा, ये तो पूरी दुकान, यहाँ तो पूरी की पूरी दुकान नून लीग की मिल रही है हमें। आप भी? जी जी। क्यों इतनी महंगाई के बावजूद? सर महंगाई के बावजूद वाली बात नहीं है, यहाँ से शुरू से ही नजरियाती जितने भी लोग हैं सारे PMLN के ही हैं। वोट देते हैं? जी। किसे वोट देंगे? तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। पहले भी उन्हें दिया था? जी पहले भी। आप किसे वोट देते हैं? साद रिजवी साहब को। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। इंशाल्लाह। पहले भी उन्हें दिया था? इंशाल्लाह हर बार उन्हीं को देंगे। हर बार? हर बार। क्या वजह? बस हमारे लीडर है, हमको अच्छे लगते हैं। क्यों? राय हक पर चल रहे हैं। राय हक पर चल, इसलिए उन्हें वोट देंगे। आप जनाब किसे वोट दे रहे हैं? राजा सगीर। नून लीग को? नून लीग की। क्यों? शुरू से नून लीग के हैं जी। इसीलिए उन्हें देना है वोट? जी नून लीग का वोट पक्का है। लेकिन आप देखें ईद के दिन है, दुकान में रश नहीं है, महंगाई इतनी होगी है। ये दही शहर है, इस टाइम कहाँ कारोबार होता ही नहीं है, सुबह के टाइम होता है कारोबार। अच्छा जी, आप सुबह आके देखें रश होगा। महंगाई फ़र्क नहीं डाली लोगों पर? नहीं कोई फ़र्क नहीं डाला, कारोबार ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें महंगी नहीं हुई? महंगी तो हुई हैं, वो तो हुई हैं, उस चीज़ को मानते हैं महंगी हुई हैं। वोट किसे दे रहे हैं? वोट पीटीआई का देना मुझे। पीटीआई को? आप भी पीटीआई को दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह पीटीआई को। पहले भी ने वोट दिया था? पहले भी दिया था, अभी भी देंगे। हुकूमत तो कहती है महंगाई उनकी वजह से हुई है। उनकी वजह से नहीं हुई, ये चोर है सारे इकट्ठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये जब आएगा तो सेट हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। पीटीआई को वोट देंगे? पीटीआई को वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर। किसे दे रहे हैं? पीटीआई को। कोई खास वजह? हमारी जमात ने फैसला किया है, पाकिस्तान आखरा पार्टी ने, ठीक है, उनका फैसला है। पीटीआई की हम हिमायत कर रहे हैं, अदम एतमाद में वोट देंगे, ठीक है जी। ज्वाइन नहीं की, हमारी अपनी पार्टी है इसलिए। वोट देते हैं आप? जी देते हैं। किसे वोट देंगे? नून लीग को। पहले किसे दिया? पहले पीटीआई को दिया था। अब नून को दे रहे हैं? वही है ना, बंदा तो वही है ना, पहले पीटीआई में था, नून में चला गया। अच्छा हाँ। अब किसे वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई को? आप क्यों दे रहे हैं पीटीआई को? पीटीआई मुझे पसंद है जी, इमरान खान के साथ हमारा दिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वोट देंगे इस दफ़ा? जी बिल्कुल देंगे। किसे वोट दे रहे हैं? वोट खान को देंगे। और किस पहले किसे दिया था? पहले भी खान को दिया। खास वजह? बस खान खान ही है ना। वोट देसो जी? इंशाल्लाह। कैसा? हाँ साहब ने की देसा ही ना तो सत्तबाई में चाहिए। आपके तो मुझे ड्रेस से पता चल गया आप किसे वोट दे रही हैं। बिल्कुल जी, वो लोग जिस मंशूर पे आए थे, उन्होंने नैब के केसेस ख़त्म करने थे, उन्होंने EVM मशीन ख़त्म करनी थी, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का राइट ऑफ वोट करना था, नैब के दांत निकालने थे, FIO को बेकार करना था। उन्होंने अपना एजेंडा पूरा कर लिया है, तो हम लोग तो हक और सच के साथ चलेंगे। इमरान खान ने हमें शऊर और आगही दी है,
और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वोट खान का, वोट खान का पहले भी नहीं दिया था। जी जी, मैं PTI वुमेन विंग की सदर हूँ तहसील। माशाल्लाह, चलें आपसे लकीली मुलाकात होगी। जी जी बिल्कुल। अब नाज़रीन को ये बता दें, प्लान करके नहीं हम मिले। नहीं नहीं, बिल्कुल प्लान करके नहीं मिले जी, मैं तो बाजार में आई हूँ तो आगे आपकी टीम मौजूद थी। किसे वोट दे रहे हैं? मैं PTI को दे रहा हूँ। पहले किसे दिया? पहले पीपल पार्टी को दिया था। अब इंशाल्लाह पीपल पार्टी दूंगा ना, इसको इमरान खान को दूंगा ना। अब क्या वजह बनी? वजह कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, और कोई वजह नहीं? वजह वो अच्छे काम भी कर रहा है। वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह। किसे? इमरान खान जिंदाबाद। पहले किसे दिया था? पहले भी इमरान, फिर भी इमरान। और आप? इंशाल्लाह इमरान खान को। दोनों खान साहब के वोटर हैं इंशाल्लाह। वोट छोड़ दे रहे हैं इस दफ़ा? किसे दे रहे हैं? इमरान खान को। पहले किसे दिया था? पहले भी इमरान खान को। वहीं पक्का हो गया? पक्का इंशाल्लाह। आप सब खान साहब को वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पक्का पक्का। पक्का। क्या वजह है? इमरान खान बस सही है, मुल्क के लिए अच्छा है जी। आज देखो ना कितनी लोड शेडिंग है, कितनी बेरोजगारी है, महंगाई उससे डबल हो गई है। इमरान खान कह रहे थे इसने महंगाई लाई है, अभी देखो उससे और डबल हो गई है। तो कारोबार है कोई नहीं, उससे तो ये बेहतर है, इंशाल्लाह जीतेगा इमरान खान। वोट किसे दे रहे हैं? PTI को। PTI को? पहले किसे दिया था? पहले दिया था जी नून लीग को। अब PTI है। आपका मूड चेंज हुआ? जी जी, चेंज। किसे वोट दे रहे हैं? PTI को। पहले पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप PTI जी। तो क्यों मूड बदला? बस जी हालात ऐसे हैं, बस अभी मूड चेंज हो गया। शेर या बल्ला? शेर का तो नाम है, गीदड़ है। अच्छा। बल्ला इमरान खान का, वो गीदड़ है, चोर है, लीडर नहीं है। इंशाल्लाह खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ। वोट दे रहे हैं? जी वोट दे रहे हैं जी। वोट किसके नाम है? ठप्पा कहाँ लगेगा? बल्ले पे, शेर पे या आज़ाद उम्मीदवार? शेर पे लगाऊंगा इंशाल्लाह जी। शेर पे? जी सर। इतनी महंगाई के बावजूद? बिल्कुल जी इंशाल्लाह। पहले भी ने वोट दिया था? पहले भी उन्होंने दिया था। तो क्या वजह बनी? वजह कोई नहीं बनी है जी, उनका ही वोट उनका ही है, देना ही नून का है। जी जी बिल्कुल जी। काम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, कुछ बेहतर है, पहले बेहतर है? बेहतर नहीं है। हाँ। काफ़ी मामलात गड़बड़ हो गए आजकल। क्या गड़बड़ हुई? यही महंगाई की वजह से। तो महंगाई का जिम्मेदार कौन है, पिछली सरकार या ये मौजूदा? दोनों। बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा, हम खुद आला मुस्लिम लीग के हैं, पर अभी मुस्लिम लीग ने भी इंतहाई ज़्यादती की है कि गरीब आवाम बेचारी मार के रख दी। हम तो ये कहेंगे। तो वोट फिर किसे देंगे? वोट इस दफ़ा सोच रहे हैं कि ना दें। ना दें? ये तो बड़ा जुल्म होगा, आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। नहीं ज़ाया ना क्यों ना दें? मैं तो कहता हूँ आवाम को एहतजाजन सारों को वोट नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल ने? वाले हो? जी वाला। वोट दे सो? जी दे सो। किसा? PTI की। किया? ये हुकूमत नहीं बिल्कुल शबाश नहीं ठीक। नहीं ठीक? क्या वजह बनी? महंगाई इतनी है कि बंदा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। देखें ना, ईद भी आई है तो बस गुजारा ही है। इसलिए हम पहले भी PTI के थे, अब भी PTI को ही देंगे। तो कोहटा के बाद कलर सईदा के मिजाज का जायज़ा लेने की कोशिश की है हमने, यहाँ पर लोगों से बात की है। मालूम हुआ है या तो फिर बहुत पक्की हिमायत है नून लीग की और PTI की, और साथ वो जो तीसरा फैक्टर उजागर हो रहा है कि वोट देना ही नहीं है, वो भी यहाँ कोहटा की तरह एग्जिस्ट करता है। सूरत हाल दिलचस्प है क्योंकि वोट बैंक और सपोर्ट अपनी अपनी जगह दस्तयाब है। हमारे साथ इस वक्त कलर सईदा में मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद फ़ारूक। उनसे अब बात कर लेते हैं कि हमने तो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन चूँकि यहाँ मुकीम है, यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, बेहतर बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। कलर सईदा की सियासी मिजाज क्या बताता है, किससे एडवांटेज हासिल और क्यों? कलर सईदा के हवाले से अगर बात करें तो बाकी जितने भी शहरों में जिस तरीके से वोट जो है वो डिवाइडेड है, यहाँ पे भी इस शहर के अंदर अगर MC की बात की जाए तो यहाँ पे PTI का वोट बैंक ज़्यादा है बनिस्बत देहाती एरियाज़ की। देहाती एरिया में इससे थोड़ा सा डाइवर्शन नज़र आती है, लेकिन शहरी इलाके जितने भी हैं वहाँ पे बरादरी की बेस पे वोट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से PTI का वोट बैंक PTI को एडवांटेज है कलर सईदा में, लेकिन देहात जो मज़ाफ़ात आगे दूर दराज वहाँ आप समझते हैं नून लीग को एडवांटेज? नून लीग को एडवांटेज हासिल है इस वजह से कि वहाँ पे बरादरीज़म की बुनियाद पे वोट दिया जाता है, और यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे उसमें ज़्यादातर जो लोग थे मुंतखब होने वाले वो सारे मुस्लिम लीग नून के थे, जिसका वो यकीनन यहाँ पे एडवांटेज ले रहे हैं। और शहर में भी मुस्लिम लीग नून के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में मुंतखब हुए, लेकिन अगर हम 23 वार्डें हैं यहाँ पे सिर्फ एक वार्ड में PTI जो है वो जीती थी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि शहर के अंदर जो लोगों ने वोट दिया वो इस वजह से दिया कि PTI के उम्मीदवार ही मौजूद नहीं थे।
तो शख्सियत की बुनियाद पे लोकल बॉडीज़ में वोट दिया गया, लेकिन यहाँ से चूँकि इस सिटी के पहले भी पीटीआई जीत चुकी है एमसी में से, तो अब भी देखने में यही नज़र आ रहा है कि एमसी के अंदर पीटीआई की। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर बड़ा चैलेंज तो पीटीआई के लिए ये नहीं है कि स्पोर्ट बैंक है या नहीं, स्पोर्ट तो है और तगड़ी है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब बड़ा चैलेंज फिर ये होगा कि इस स्पोर्ट को वो वोट बैंक में बदलते हैं या नहीं बदलते, पार्टी क्या हिकमत अमली होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई का सबसे बड़ा जो मसला है, बाकी जिस तरह दूसरे इलाकों में भी है, इनकी तंजीम साजी उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें इनकी जो निचले लेवल पे पार्टी की तंजीम साजी है उसमें फुकदान नज़र आता है, जो यानी जिसकी वजह से इसको नुकसान हो सकता है। पोलिंग डे पे देखना होगा कि किस तरीके से ये अपना जो वोट बैंक है उसको पोलिंग बॉक्स के अंदर मुंतकिल कर पाते। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था पीपी 7 रावलपिंडी, कहूटा और कलर सईदा। लोगों की राय आप तक पहुंची। इस राय और हमारे सर्वे के नतीजे में पोजीशन क्या बनती है, प्रोग्राम के आखिर में वो देख पाएंगे किसे एडवांटेज है, किसे एडवांटेज नहीं है। और तीसरा नुकता भी इसमें ऐड करेंगे, कौन लोग हैं और कितने लोग हैं जो वोट देना ही नहीं चाहते, जो दोनों से तंग आ चुके हैं। तो पिंडी के बाद हमारी अगली मंजिल होगी लाहौर, जहाँ जोर का जोड़ पड़ने जा रहा है 4 अहम तरीन हलकों में। देखना होगा कि लाहौर में तहरीक इंसाफ मैदान मारती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपसे मुलाकात होगी रावलपिंडी के बाद अब लाहौर में। अल्लाह हाफ़िज़। पीपी 7 रावलपिंडी 2 की अवामी राय का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि यहाँ जोर का जोड़ पड़ने का कवी इम्कान है। तहरीक इंसाफ 39% मकबूलियत के साथ पहले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 36% के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई देती है। इस हलके में तमाम बड़ी सियासी जमातों से नाराज और वोट ना देने वालों की तादाद अब तक के सर्वेज में सबसे ज्यादा यानी 18% तक नोट की गई और पोलिंग डे पर यही स्विंग वोट भी साबित हो सकते हैं। यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर का मुजमुई तासुर 7 से 8% तक नोट किया गया।